यहाँ पर सभी छात्रों को अपनी तरफ से जय भीम और लाल सलाम पेश करती हूँ। साथियों, इस बार ये JNUSU का चुनाव एक ऐसे दौर में हो रहा है जहां हम देखते हैं किस तरह से ABP के संगठन के लोग लगातार कैंपस में हिंसा करते हैं, जहां हम देखते हैं साथियों, ये एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग किस तरह से तमाम षड्यंत्र रचते हैं, जिसमें हमारे पैनल से आने वाले कैंडिडेट्स का कैसे भी करके कैंडिडेचर कैंसिल हो जाए। और वो इसलिए ये करते हैं क्योंकि वो डरते हैं हमारी आवाजों से, वो डरते हैं हमारे सवालों से। साथियों, हम इस ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां पे इस देश में एक फांसीवादी सरकार है जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार बना के बैठी है। ये कैसी सरकार है जो पूरे देश भर में दलितों को, मुसलमानों को और उन महिलाओं को जो उनके पितृसत्ता को क्वेश्चन करती है, उन पे सवाल उठाती है, उनका दमन करते हैं, उनके सरेआम मॉब लिंचिंग करते हैं। साथियों, हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जिसमें लगातार हम पे एक नेशनलिज्म का लिमिटेड डेफिनेशन थोपा जाता है। हमसे कहा जाता है कि आप उस नेशनलिज्म में मानिए जिसमें सवाल करने की आजादी ना हो। वो चाहते हैं कि छात्र जब पढ़े तो सिर्फ उनके लिए नौकर बन के रह जाएं, उनसे सवाल ना पूछे। हम एक ऐसे दौर में रहते हैं साथियों जहां पे हम लगातार देख रहे हैं कि देश भर में कोने कोने से तमाम दलितों, मुसलमानों और महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं सामने आती है। हम देखते हैं साथियों, जो लोग यहाँ चीख कर भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, उन्होंने किस तरीके से इसी भारत माता को लगातार कॉर्पोरेट के दलालों को बेचा है। ये भारत माता की जय के नारे लगाने वाले ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत की जमीन को बेचा है, भारत के जंगलों को बेचा है, यहाँ की नदियों को बेचा है और बेचा है यहाँ के तमाम पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को एक कॉर्पोरेट दलाली करके। साथियों, पिछले दशकों में, पिछले सालों में हमने देखा है कि किस तरह से बिहार में हजार एकड़ की जमीनें अडानी को बेच दी जाती है लगभग मुफ्त में। ये वही लोग हैं साथियों, ये वही लोग हैं जो हंसदे के जंगल को काटते हैं, ये वही लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में, असम में चाय बागानों को कॉर्पोरेट दलालों को बेच देते हैं। जब पूरे देश में साथियों अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, बेरोजगारी बढ़ती है, तो हम देखते हैं कि किस तरह अडानी और अंबानी का जो प्रॉफिट है वो 700% बढ़ जाता है। साथियों, हम देखते हैं कि तमाम ABP के लोग या RSS BJP के नेक्सस के लोग कितने दशकों से JNU पे तरह के आक्रमण करते आए हैं। वो शिक्षा को निजीकरण करना चाहते हैं, उनसे नहीं देखा जाता कि ये कैंपस आज पूरे देश में एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 268 रुपए का फी मॉडल फॉलो होता है, जहाँ पे MCF है, जहाँ पे डिप्रीवेशन पॉइंट है। उनसे नहीं देखा जाता कि पिछड़ा वर्ग का छात्र आए और एक सस्ती और एक अच्छी शिक्षा ले सके। वो नहीं देख पाते कि यहाँ पे हाशिए वर्ग के लोग आके नेता बने, पॉलिटिक्स करें, उनसे बात नहीं देखी जाती। साथियों, हम देखते हैं इसलिए वो JNU से डरते हैं। ये BJP के नेता सालों से JNU को बदनाम कर रहे हैं, वहां पे तरह के टैग लगाते हैं। वो यहाँ के छात्रों को कहते हैं कि तुम नक्सल हो, तुम अर्बन नक्सल हो, तुम एंटी नेशनल हो। वो यहाँ के छात्रों को ये कहते हैं कि तुम्हें सवाल पूछने की आजादी नहीं होनी चाहिए। वो यहाँ पे ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जिस तरह पूरे देश भर में इनकी नफरत की राजनीति चली है, उसी तरह JNU में इनकी नफरत की राजनीति चल सके। लेकिन साथियों, JNU के छात्र पढ़ने वाले छात्र हैं, लड़ने वाले छात्र हैं। वो इन्हें बता देंगे कि चाहे पूरे देश भर में आपकी नफरत की राजनीति चल पड़े, आपकी हिंसा की राजनीति चल पड़े, लेकिन ये JNU के स्टूडेंट यहाँ पे खड़े होंगे और ये इंश्योर करेंगे कि आपकी यहाँ पे कोई जगह नहीं होगी, आपकी जगह इस कैंपस से बाहर है, आप यहाँ पे नहीं जी सकते। साथियों, अभी बहुत लोगों ने बोला, यहाँ पे खड़े मेरे लोगों ने बोला कि किस तरह से आप लोग क्वेश्चन करते हैं जब हम शर्जील की बात करते हैं, जब हम और खालिद की बात करते हैं। मैं उनके सेंटर से आती हूँ साथियों, और हम देखते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकार की
क्वेश्चन किया तो सरकार ने उन्हें जेलों में बंद कर दिया। ये सरकार उन तमाम सवाल करने वालों से डरती है जो सरकार से सवाल करने से डरने से इनकार करते हैं। आज मैं इस मंच से खड़ी होके साथी शर्जील को, साथी उमर खालिद को इनकलाबी सलाम पेश करती हूँ। हमें उन्हें भी बता देना चाहते हैं साथियों कि उनके जेलों में इतनी जगह नहीं है कि वो चाहे कि भी हम स्टूडेंट की वॉइस को दबा नहीं सकते। वो चाहे कितना भी दमन करे, वो हमारे बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोक सकते। साथियों, ये चुनाव एक ऐसे दौर में हो रहा है जहां लगातार हिंसा बढ़ रही है। ये एबीवीपी का गुंडा परिषद न केवल इस जेएनयू में बल्कि पूरे देश भर में हिंसा की राजनीति करता है। हमने देखा कि किस तरह से तमाम स्कूल जीबीएम में आकर इन्होंने हमारे अध्यक्ष के साथ मारपीट की, तमाम ऑफिस बेयर्स के साथ मारपीट की और किस तरह से उन्हें ओपनली कास्ट से सर बोले गए। उनसे नहीं देखा जाता कि जेएनयू जहाँ पे डिप्रीवेशन पॉइंट है, जहाँ पे एमसीएम है, जब यहाँ पे छाछिए तबके के वर्ग के लोग आते हैं, उनसे नहीं देखा जाता कि जब वो छात्र नेता बनते हैं तो इनसे पूछते हैं कि तुम कोटा से आए हो, तुम्हारी औकात क्या है। हाँ, यहाँ खड़े होके आपको बता देना चाहते हैं कि आप कोई नहीं होते हमारी औकात पूछने वाले, आप कोई नहीं होते हमें नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट देने वाले। हम यहाँ रिजर्वेशन से आते हैं, हम यहाँ अपने अधिकार से आते हैं। साथियों, आने वाली 4 तारीख को जो चुनाव होने वाला है, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जब आए वोटिंग करने के लिए तो एक ऐसा यूनियन चुनिए जो छात्रों के हित के लिए काम करे, जो उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ your speech, your time is over. First, if you have true activism, then tell the process for 0 semester registration in MA. साथियों, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बहुत तरह से मैं देख सकती हूँ। पहले मैं इसे ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं करूंगी, मैं उसका आंसर दे देती हूँ। 0 सेमेस्टर यहाँ पे स्टूडेंट्स को मेडिकल ग्राउंड्स पे दिया जाता है। इसके लिए जरूरी है कि आप हर महीने जब भी अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे हैं, उस सेमेस्टर में आप 12 मई के पहले, अगर आपका पहला सेमेस्टर है तो तब अप्लाई कीजिए और दिसंबर की 5 तारीख के पहले से अप्लाई कीजिए अगर आप उसे मानसून सेमेस्टर में कर रहे हैं। उसके लिए एक प्रोसेस होता है, सीएमओ से आपको मेडिकल रिपोर्ट देनी होती है। उसके लिए प्रोसेस है कि आपको अपने यहाँ के रजिस्ट्रेशन करना होता है, अपने यहाँ पे अपने डीन से उसे पास करवाना होता है, वो फाइल ऊपर जाती है और उसके तहत आपको करवाया जाता है 0 सेमेस्टर अवेलेबल। लेकिन साथियों, इस क्वेश्चन में ये इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि आप ट्रू एक्टिविज्म है तो इसका उत्तर दीजिए। हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो ट्रू एक्टिविज्म की डेफिनेशन है वो आपको हमें देने की जरूरत नहीं है। आप हमसे पूछते हैं कि ट्रू एक्टिविज्म का आपका डेफिनेशन कि सिर्फ इतना लिमिटेड है कि आप ये सोचते हैं कि अगर आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो लॉज है उनको आप रट लेंगे तो आप ट्रू एक्टिविस्ट बन जाएंगे। हमें सोच को नकारते हैं। हम ये कहते हैं कि ट्रू एक्टिविज्म का मतलब ये होता है कि न सिर्फ आपको यहाँ के लॉज पता हो, कानून पता हो, बल्कि आप ये जानते हो कि अगर आप छात्र हितों की बात करते हैं तो आपको उस एडमिनिस्ट्रेशन से जो ये लॉ बनाता है उनसे लड़ना पड़ेगा जब भी जरूरत पड़ेगी। Second question, what work your previous panel has done for School of Sciences? साथियों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्कूल ऑफ साइंसेज को हमें बार बार टारगेट किया जाता है कि हमने इनके लिए कुछ नहीं किया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो पिछला जेएनयूएसयू पैनल था, उन्होंने इंश्योर किया कि एआरएफ का सर्वे हो और उस सर्वे की जो रिपोर्ट ली गई उसे हमने ऊपर सबमिट किया। उसमें तमाम तरह की बातों पे बात की गई। उसमें बताया गया कि किस तरह से साइंस स्कूल में ये एबीपी के लोग, ये बीजेपी के लोग जो सोशल साइंसेज को गालियां देते हैं, जो साइंस की बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वही लोग हैं जिन्होंने साइंस के लिए कुछ नहीं किया। यही लोग हैं जो फंड कट करते हैं। आप एआईसीटीई की रिपोर्ट पढ़िए, उसमें देखिए कि पिछले 2 सालों से किस तरह से साइंस स्कूल का, टेक्नोलॉजिकल स्कूल का इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो फंड आता था, जो लैब के लिए फंड आता था, उसे 61% से भी कम कर दिया गया है। और साइंस स्कूल के लिए हमने ये किया है कि वहां पे हमने इंश्योर किया है कि तमाम तरह की जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, एसएससी के इलेक्शन हो, वो लगातार होते रहे। और जब हम साइंस स्कूल की बात करते हैं
तो इस सवाल के लिए मैं ये भी जवाब देना चाहती हूँ कि आप क्यों साइंस स्कूल को बार बार जेएनयू में ऐसा दिखाते हैं जैसे वो हमसे बहुत अलग है। वो हमसे बहुत अलग नहीं है साथियों। जो हमारी समस्याएं हैं, लाइब्रेरी में सीट को लेकर समस्याएं हैं, जो हॉस्टल की समस्याएं हैं, जो फंड कट की समस्याएं हैं, इन तमाम मुद्दों के लिए जेएनयू से जब लड़ता है तो वो सिर्फ सोशल साइंसेज के लिए नहीं लड़ता है, वो लड़ता है साइंस स्कूल के लिए, वो लड़ता है यहाँ पे पढ़ने वाले बीटेक छात्रों के लिए। Next question. Science students accounts for 1/4 strength of the total JNU students. Where is your candidate from sciences? Do you consider only SSS, SIS and SL as a part of JNU? देखिए साथियों, एक और सवाल आ गया इनके नैरेटिव से। इसका उत्तर मैं ये देती हूँ कि जब हम यहाँ पे सेंट्रल पैनल में कंटेस्ट करते हैं तो हम यहाँ पे स्कूल लेवल के चुनाव के लिए नहीं कंटेस्ट कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे JNU बनाते हैं, जब चुनते हैं आप हमें, तो हम यहाँ पे लड़ते हैं उसका हर स्कूल के लिए जो यहाँ JNU में एग्जिस्ट करता है। हम लड़ते हैं साइंसेस के लिए, हम लड़ते हैं सोशल साइंसेस। नेक्स्ट, जेएनयू का चुनाव है ना, तो यहाँ के मुद्दों के बजाय पैलेस्टीन को बचाने की होड़ में क्यों है? साथियों, ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछा है किसी ने। मैं तो कहूँगी ये मेरा फेवरेट सवाल आ गया। साथियों, आप हमसे बार बार बोलते हैं कि अगर आप यहाँ जेएनयू में खड़े हैं तो पैलेस्टीन की बात मत कीजिए। हम आपसे पूछते हैं कि कैसे आप पैलेस्टीन की बात ना करें। हम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं। ये हिंदुस्तान की आजादी कोई हमेशा से नहीं थी, ये आजादी ली गई है। आजादी के लिए हमने तमाम तरह के जो बलिदान दिए हैं, उससे आजादी आई है। और आज हम देखते हैं जिस तरह हमने भारत में रह के ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उसी वक्त आज पैलेस्टीन भी इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, वेस्टर्न डोमिनेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तो कैसे एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आने वाले हम और आप जैसे लोग कैसे राउंड सॉलिडारिटी पेश करें? मैं आज Speaker, your time is over.